अगर मैं किसी पराई स्त्री को अगर देखूंगा या मतलब उसके प्रति अगर कुछ भावनाएं पैदा करूंगा ना, तो वो शक्तियाँ मुझे ही मार डालेगी। तंत्र में इतनी पावर है कि बहुत कुछ है, इतना कुछ कर सकता है कि किसी भी जिंदा इंसान को मार भी सकता है खड़े खड़े। कर्ण पिशाचनी की मोहिनी साधना, कितने तरह की साधनाएं होती हैं? 109 प्रकार की। 109। भोग लगता है, भोग किस चीज़ का? अपने ही शरीर का भोग लगाना पड़ता है। लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है लोगों की। क्यों? अगरबत्ती के अंदर लकड़ी होती है, क्योंकि लकड़ी जलना मतलब समझ रहे हो आप, चिता। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरा कोई वीडियो बना रहा है, वो पूजा पाठ नहीं। अच्छा, आप मानते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल ये होती हैं? हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अघोरी हमें शमशान में मिल जाएगी, कहाँ मिलते हैं? कुछ अघोरी बन के बैठे हैं वहाँ पे। मतलब बन के मतलब वो है नहीं वो। कैसे पहचाने असली अघोरी है या नकली है? ईश्वर से आमना सामना हुआ, कभी देखा, कभी महसूस किया? ऐसा लगता है कि देवी मेरे साथ चल रही है, ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। इंसानी खोपड़ी से पूजा करते हैं, नरभक्षी होते हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? आम इंसान की खोपड़ी है तो हमारे किस काम की? अगर किसी संत महात्मा की खोपड़ी है तो वो हमारे काम में आ सकती है। भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल, अंतर क्या है सब में? 5 उंगलियां कैसी हैं, इसमें अंतर कितने हैं? 5 अंतर हैं। वैसे ही भूतों में अंतर होते हैं। तांत्रिक और अघोरी, तो ये दोनों में क्या अंतर होता है? तांत्रिक का नाम लेते हो ना, थोड़ा सा मेरे अंदर ना गुस्सा पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों भाई? क्योंकि उनका काम है गलत करना। कैसे? उनका काम ही यही है कि किसी भी भोली वाली लड़की को फंसा के उसके साथ में ये चीज़ गलत कर लो। किस तरह की तकलीफ का इलाज आप करते हैं? किसी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग जाग रहे होते हैं। शमशान में चिताओं के बीच, जहां आम इंसान जाने से भी डरता है, वहां ये साधक साधना करते हैं। भूत प्रेत चुड़ैल तंत्र और मृत्यु इनके लिए डर नहीं, एक साधन है। क्या सच में अघोरी इंसानी खोपड़ी से साधना करते हैं? क्या शमशान में आत्माएं भटकती हैं? ये सारे सवाल आपके जहन में घूमते होंगे। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अघोरी कुलदीप भार्गव वंशी जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो एक यात्रा है आपको भीतर तक हिला सकती है। आपका स्वागत करना चाहूँगी कुलदीप जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दर्शक तो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किनका इंटरव्यू करने वाले हैं। एक अलग ही दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें रहस्य है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बताएं, अघोरी होते कौन हैं और क्यों उनकी दुनिया इतनी रहस्यमयी मानी जाती है? अघोरी एक ऐसा इंसान होता है जो वैराग्य जीवन जीता है। हमेशा क्या है कि उसे अकेला रहना और समाज से में कोई लेना देना नहीं, तो परिवार। वो कोई संत भी होता है, तो दोनों में क्या अंतर हो जाता है? आम इंसान ही होता है एक तरीके से। हाँ। ये तो है नहीं कि भी माँ के पेट से पैदा होने के बाद वो अघोरी ही बनेगा। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। वो उनकी मानसिक भावना ही ऐसी होती है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है और मुझे यही कार्य करना है कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं और उनके साथ जुड़ूं। कि भी घर परिवार में सभी रिलेटिव में सभी देवी देवता को सबसे ज़्यादा मानते हैं और एक रुचि होती है ना बचपन से कि भी मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। वैसे ही अघोरी की मानसिक भावना ही ऐसी होती है बचपन से। और कुछ पुराने जो उसका पहला जन्म है उससे भी कुछ चिड़ी हुई बातें होती है उसमें कि भी उस समय में उसने क्या किया, उसको उसके कर्मों का दंड इस जन्म में भुगतना पड़ा है, या मतलब कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि अघोरी बनना पड़े। और कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो मतलब उनको शराप लगा हुआ होता है कि भी इस जन्म में वो उनकी जो शराप की है वो उसकी पालना करे और उसके जो पाप है वो पाप का घड़ा भर चुका है तो उसको पुण्य की राहों में चलना पड़े। ऐसे मतलब अलग अलग भावनाएं होती है। वो उस जोनी को भुगतता रहता है और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए वो तप करता है। तप करने के बाद उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान में लीन हो जाता है। और कुछ अघोरी ऐसे भी हैं जो खाली बन के बैठे। तो कुलदीप जी, जैसा आप कह रहे हैं कि 2-3 सवाल मेरे जहन में एक साथ उभर रहे हैं, लेकिन एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ईश्वर को पाने का एक माध्यम है,
तो एक संत भी ईश्वर की ही तलाश कर रहा है और एक अघोरी भी ईश्वर की ही तलाश कर रहा है। दोनों के क्या रास्ते अलग हैं और मंजिल एक है, क्या है? संत सत्संग करता है, हम्म, भगवान का नाम लोगों में प्रचार कराता है, कि लोगों को बताता है कि आप ईश्वर की भक्ति करो, और राम का नाम जपता रहता है, जागरण वगैरह करता रहता है। उनका काम है लोगों को जोड़ना, सनातन के प्रति जोड़ना। और अघोरी अलग चीज़ है। संत हो गया सत्संग करने वाला, और अघोरी हो गया समाज से दूर रह के वैराग्य जीवन जीने वाला, कि भी उसे किसी चीज़ का मतलब नहीं है। कोई राम का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा, उससे कोई चीज़ का मतलब नहीं होता। मैं ले रहा हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है उसे, कि भी मैं ले रहा हूँ, मैं राम राम कर रहा हूँ, या मैं शंकर भगवान की सेवा कर रहा हूँ, या ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ किसी भी, तो उसे उस चीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा रहता है। संत अलग है और अघोरी अलग है। तो क्यों एक अघोरी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो समाज से कट के ही रहे? ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। मैंने क्या बताया, जैसे कि पुराने जन्म के कुछ दंड है इस जन्म में भोगने के लिए कुछ अलग रह के अपनी तप और तपस्या करते हैं। जैसे कि मान लो दूर रह के समाज से। कुछ अघोरी ऐसे हैं जो समाज में मिल जाएंगे, अपने दिखने को भी मिल सकते हैं, काशी में मिल जाएंगे, हरिद्वार में मिल जाएंगे, ऐसे भी अघोरी। वो अघोरी बचपन से ही इस तरीके से बने हैं कि मुझे खाली आराधना करनी है अपने ईश्वर की, लोगों के सामने रह के, कि भी हम सनातन से जुड़े हुए हैं। वो लोगों को सबको एक साथ मिलाना चाहता है। वो क्या है कि समाज में रह के कल्याण करना चाहता है। और कुछ ऐसे अघोरी है जो समाज से लेना देना नहीं रखते। वो ऐसे अघोरी होते हैं कि भी अपने मृत्यु को भी वो जीत चुके हैं। इतने हजारों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं ईश्वर की, और उसे प्राप्त करने के लिए वो उन दूरियों को भी मापते हैं कि भी मैं कितनी दूर कहाँ जाके मैं तपस्या कर रहा हूँ, कि भी समाज है वो मेरी तरफ ना आए, या मुझसे ना जुड़े, या मुझसे बातचीत करने की कोशिश ना करे। एक तो कोई इंसान या मतलब अघोरी तपस्या कर रहा है, अगर कोई का किसी का आना जाना रहेगा तो ना तो वो तप कर पाएगा, ना ईश्वर की भक्ति कर पाएगा। अगर वैराग्य जीवन जीना है, अकेला रहना है, तभी ईश्वर की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो हम घर बैठे ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे आपको। तो क्या ये जरूरी हो जाता है एक अघोरी के लिए कि वो शमशान में तपस्या करे, शमशान में अपना आगे का मार्ग ढूंढे? कोई बिल्कुल जरूरी नहीं, है? जरूरी नहीं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अघोरी हमें शमशान में मिल जाएंगे। शमशान कहाँ में मिलते हैं? अब यहाँ के शमशान में देख लो, आप जाके देख लो, अघोरी नहीं मिलेंगे ना आपको। होता है ना कि स्थान स्थान मायने रखता है। काशी का जो शमशान है वो सबसे पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की अगर कोई अपनी चिता जलाने को दे, वहाँ पे दाह संस्कार हो किसी का, तो सबसे वो सीधा ईश्वर में लीन हो जाता है। अब यहाँ पे हम किसी शमशान में जाकर किसी मुर्दे को जलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। वो जगह मायने रखती है कि वहाँ पे क्या है। एक तो हम मान लो कि घर पे बैठे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, तो हमें किसी मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है। एक आम इंसान है वो कहाँ मिलेगा? घर पे, बाज़ार में, दुकानों में, हर जगह मिल जाएगा। लोगों ने धारणा बना रखी है कि अघोरी शमशान में रहता है। कुछ अघोरी बन के बैठे हैं वहाँ पे। मतलब बन के मतलब वो है नहीं? है नहीं वो। कैसे पहचाने असली अघोरी है या नकली है? असली अघोरी होगा तो उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा। अगर उसे भूख लगेगी ना, वो मांगेगा नहीं आपसे, उसे सब कुछ मिलेगा। असली अघोरी को भूख प्यास कुछ नहीं लगता, क्योंकि मौत को वो जीत चुका है, उसे मौत का डर नहीं रहता। वो जो बन के बैठे ना, जो तड़ी पार भी हैं कुछ ऐसे, कि भी जेल से भागे हुए भी इंसान वहाँ पे बैठे हैं कि भी लोग मुझे पहचान ना ले, और लोगों को ठग भी रहे हैं आज भी। बन के अघोरी बैठे हैं। अगर आप शमशान में ये बोल रहे हो कि अघोरी मिल जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा, भी नहीं। काशी के शमशान में क्या खास बात है? काशी के शमशान में स्वयं शंकर भगवान का वास है, और उनका जितना भी वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है ना, और वो प्रभु में लीन हो जाते हैं सभी। मान्यता सबसे बड़ी ज़्यादा है वहाँ की।
स्वयं शंकर भगवान का वास है वहाँ पे, तब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं कि भी मैं मरने के बाद मेरे परिवार वाले या मेरे घर वाले वहाँ पे जाके मेरा अंतिम संस्कार करवाएं। कुछ लोग करवा देते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते। मान्यता सबसे ज़्यादा है वहाँ की। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन तब से मेरे जहन में ये बात उभर रही है कि आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं दिख रही, लेकिन ये पहला आभास कब था आपको कि आपको अघोरी बनना है, और क्यों हुआ ऐसा? मैंने बताया ना कि बचपन से इंसान अगर कुछ चीज़ के बारे में सोच लेना कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो वो उसी फील्ड में जाएगा। तो कोई अनुभव ऐसा रहा होगा? अनुभव मेरे नाना थे, वो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा थे। झाड़ा फूंकना गांव में, शहरों, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। गांव में लोग है ना, बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर से। वहाँ के जो गांव के लोग हैं ना, वो अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए ना तो डॉक्टर के पास कम जाएंगे, पहले मंदिरों में या किसी साना भोपा के पास जाएंगे कि मुझे झाड़ा फूंक दो। झाड़ा फूंकने से वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं। तो मैं अपने नाना जी के पास जाता था और वो ये सब चीज़ें करते थे, झाड़ा फूंकना, भक्ति करना, जोत लगाना, ये सब चीज़ों में हैं। उनके बाद मेरे मामा जी है, वो भी हैं, और उनको देख के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं ज़्यादातर वहीं पे रहता था। उनको देखने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। इससे क्या मिलता है, लोगों का मतलब भला होता है तो अच्छी बात है ना। उनके साथ जाता था लोगों के घरों में, और धीरे धीरे मैं ऐसे करके इस चीज़ में लीन ही हो गया पूरा कि मुझे यही चीज़ करनी है। घर वाले मेरे सारे परेशान हो गए थे कि भी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी क्योंकि अक्सर घर वाले तो ये सोचते हैं कि कुछ बड़ा अफसर बन जाए। घर वाले परेशान हो गए थे। हम 4 भाई हैं, बहन हमारी नहीं है, शादीशुदा है तीनों। मैंने शादी नहीं की, घर वाले परेशान है सभी कि भी सभी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कभी ये आवाज़ नहीं हुआ कि मैं कोई नौकरी वोकरी करूँ। था ही नहीं कि मैं किसी के नीचे जाके काम करूँ। मुझे हमेशा ये था कि मैं खुद अपना बिजनेस बनाऊँ या मैं खुद कुछ करूँ। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ मैं देखने लग गया ना कि नाना जी को देख के, तो मुझे लगा कि मैं इससे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखिए, एक बात से मैं आपकी ये ना अग्री नहीं करती, इत्तेफाक नहीं रखती। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अघोरी माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लेकिन आपकी बात सुनकर ही मुझे लग रहा है कि अघोरी माँ के पेट से ही पैदा होता है। क्योंकि जब मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आपके भाइयों ने शादी कर ली, हाँ, और आपने नहीं की, मतलब आपका जन्म ही अघोरी बनने के लिए हुआ था। मैंने क्या बोला था कि पिछले जन्म के कर्म वो भी भुगतने पड़ सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं करने वाला कौन हूँ? जो लिखा है, जो माँ ने लिखा है, जो ईश्वर ने लिखा है, वो मेरे साथ जो हो रहा है ना, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कहीं पे मैं जा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर सकता ना। बोलते हैं ना कि भी पूरा जीवन का संसार ब्रह्मा जी ने लिखा है कि इंसान किस जन्म में क्या बनेगा या कितने साल जिएगा। वो सारा कर्मों का जो भी दंड है वो भुगतना है, कहाँ भुगतना है, किस जन्म में भुगतना है, सारा कुछ उन्होंने लिखा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो लिखा है। अगर मैं बैठा हूँ तो यहीं पे लिखा है, आपसे मिलना है तो वो भी एक लिखा ही है। बस कर्म क्या कर रहा हूँ, मैं किस जगह जाना चाहता हूँ या मुझे किस चीज़ की प्राप्ति करनी है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। तो थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए कि जब आप अघोरी बने तो या आपके अंदर चाहत है, अटूट बनना नहीं होता। नहीं, वही मैं उसको सही शब्दों में नहीं रख पा रही हूँ, बट आप बनते ही हैं ना एक तरीके से। तो क्या उसके नियम कायदे क्या होते हैं और क्या करना होता है, स्टेप्स क्या हैं उसके? स्टेप्स कुछ नहीं होते उसके। अपने आप को शुद्र बनाओ, शरीर से नहीं, आत्मा से। शरीर आप साफ सुथरे हो जाओगे, नहा धो लोगे, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चल रही है हमारे, तो फिर हम बन ही नहीं पाएंगे। मेरे जो नाना जी थे ना, वो इन चीज़ों से हमेशा दूर रहते थे। कभी कुछ काम वाम नहीं किया उन्होंने, झाड़ा फूंकना ही किया था, फिर भी उन्होंने अपना जीवन पूरा बिताया। आज वो हमारे साथ नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं। उनकी हो सकता है सारी ऊर्जाएं मेरे अंदर वास कर चुकी है। कुछ मुझे सिद्धियां भी उन्होंने बताई हैं, वो भी मैं कर चुका हूँ, जिससे मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई है कि मैं
बहुत कुछ कर सकता हूँ, लोगों की पीड़ा हर सकता हूँ, लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। और धीरे धीरे करके मैं इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता हूँ कि भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक तरीके से ईश्वर को भी धरती लोक में बुला सकता हूँ। भक्ति में शक्ति है। आप भक्ति किस चीज़ की कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। जिससे आप कहते हैं जबकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कुछ भी क्या होता है? मतलब एक अघोरी अगर सच्चा अघोरी हो, मन से आत्मा से शुद्ध, जैसा आप कह रहे हैं, तो उसके पास कितनी शक्तियाँ होती हैं? समुद्र को कभी नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता। उसकी गहराई को बिल्कुल भी नहीं नापा सकता। वैसे ही अघोरी की शक्ति है, अपरंपार है, अनंत है। उसका कोई तुलना नहीं है कि भी ये इतनी है, इतनी इसकी सीमाएं। वो अपरंपार ही है और उनको नापा नहीं सकता। कोई भी नापा नहीं जा सकता, ना नाप सकते। शक्तियाँ बढ़ाने से बढ़ती है। हम अगर किसी चीज़ का ज्ञान ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उम्र थोड़ी होती है किसी चीज़ की पढ़ाई करने में, ज्ञान की कमी थोड़ी है। अगर हम बचपन से पढ़े जा रहे हैं 25 की उम्र में पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी, आप ख़त्म हो जाओगे। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बूढ़े तक आप पढ़ते जाओगे ना। इतनी पढ़ाई है, आप पढ़ते जाओगे, आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया में ज्ञान है उसे पढ़ने में आपकी ज़िंदगी लग जाएगी, लेकिन ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं होगा। पढ़ाई पूरी नहीं होगी, आप ज़रूर पूरे हो जाओगे। वैसे ही इस चीज़ में है, शक्तियाँ प्राप्त करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाए। अगर उनके दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद में तो अपना जीवन संसार पूरा एकदम तृप्त हो जाएगा कि हमें ईश्वर का दर्शन हो गया। आपको कैसी अनुभूति हुई? लगा कि कभी ईश्वर से आमना सामना हुआ, कभी देखा, कभी महसूस किया? महसूस होता है, ऐसा लगता है कि देवी मेरे साथ चल रही है, ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मुझे शमशान में भेज दो, कब्रिस्तान में भेज दो, ऐसी जगह भेज दो कि जहाँ पे कोई इंसान जाना भी पसंद ना करे। भय नहीं रहता कभी। भय क्यों रहेगा? मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज़ का डर? सुना है ना कि माँ का जब आशीर्वाद किसी को एक बार मिल जाता है ना, तो कोई भी बड़ा सा बड़ा अगर कोई ताकतवर इंसान सामने खड़ा है ना, उसके अंदर से आप गुजर जाओगे। वो बाल भी नहीं बाका कर सकता हमारा। उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और मैं यही चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे साथ बैठी। जो सोच है या जो हम देखते हैं टेलीविज़न पर, वीडियोज़ में, कई लोगों से भी बातचीत हुई है, ये पता चलता है कि वो जो अघोरी हैं इंसानी खोपड़ी से पूजा करते हैं, नरभक्षी होते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? कहाँ देखा आपने? मतलब वीडियोज़ में हम आए दिन देखते रहते हैं टेलीविज़न में, और कई लोग बताते भी हैं। सो क्या मतलब कितनी सच्चाई है? मैंने बताया ना, बन के बैठने वाले हैं वो करते हैं। मतलब खोपड़ी किसकी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आम इंसान की खोपड़ी है तो हमारे किस काम की? अगर किसी संत महात्मा की खोपड़ी है तो वो हमारे काम में आ सकती है। हम उसे कपाल को सिद्ध करके कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो क्या कर सकते हैं? जैसे कि मानो कोई भी संत है, कोई अच्छी आत्मा का इंसान है, तो हम उस खोपड़ी को अपने अधीन करके उसको हम कपाल क्रिया बोलते हैं। अच्छा। कपाल सिद्धि करके हम उसका ज्ञान अपने अंदर ले सकते हैं कि उसे दुनियादारी का कितना ज्ञान था, उतना ज्ञान हम अपने अंदर ले सकते हैं। उससे ज़्यादा कहीं हमें शक्तियाँ मिल जाती हैं। इतनी ताकत है साधना में? साधना में इतनी शक्तियाँ हैं कि गिना नहीं जा सकता, ना तो नापा जा सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि साधना, भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ये सभी एक ही चीज़ है। अगर घर में हम अगरबत्ती कर रहे हैं, घर में हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे भगवान की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एक सबसे बड़ी बात, लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है लोगों की। क्यों? क्योंकि घर में कभी लकड़ी नहीं जलाई जाती और अगरबत्ती के अंदर लकड़ी होती है। इससे अच्छा आप धूप जलाओ, क्योंकि लकड़ी जलना मतलब समझ रहे हो आप, चिता। और वही चीज़ हम घर में कर रहे हैं ना, उसमें ईश्वर की भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी
और ईश्वर हमारे जो हैं बन गए वो ज़रूर रुष्ट हो जाएंगे। जो हमारी घर की कुल देवी है या कुल देवता है, कोई भी है, वो रुष्ट हो जाएंगे और आपका घर का सर्वनाश भी हो सकता है। धीरे लड़ाई झगड़ा, घर कलेश, हजारों परेशानियां, बीमारियां, उससे जूझ पड़ जाओगे आप। अगर किसी चीज़ की भक्ति कर रहे हो ना, समझो किस तरीके से की जाए। घर का मेन दरवाज़ा होता है, तो हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं ना किसी के घर पे, तो हमें खुद महसूस हो जाता है कि इस घर में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी। घर में, घर के आगे चप्पल पड़ा है, घर में गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, घर के लोग नहाए नहीं हैं, वहाँ पे ईश्वर का बिल्कुल वास नहीं होगा। वहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं प्राप्त वहाँ पे मिलेगी कि मानो घर का सर्वनाश कर चुकी है या करने वाली है। घर को साफ सुथरा रखो यार। ईश्वर की अगर भक्ति कर रहे हो तो उसको सही तरीके से किए, ऐसा नहीं दिखावा करो। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरा कोई वीडियो बना रहा है, वो पूजा पाठ नहीं है। मन से हाथ जोड़ लो कि प्रभु अब हम आपके शरण में हैं, आप ही सब कुछ जानो, अब आप ही को सब कुछ करना है। वो वैसे ही सुन लेंगे, क्योंकि उनको सभी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, घर वालों को नहीं सुनाई देती। बड़ा बेटा घर में माँ आवाज़ दे रही है, सुनाई नहीं देगा उसे, लेकिन बड़ा बेटा घर का या छोटा बेटा आवाज़ दे रहा है माँ को, माँ झट से वहाँ पे चली जाएगी। वो चीज़ है। वैसे ही हमारे देवी देवता भगवान है, उनको सभी बच्चों की अब पुकार सुनती है, हमें नहीं सुनती। थोड़ा सा देखना और परखना आंखों का है वो सारा कुछ खेल, कि हम जिस रूप में जिसको देखेंगे वो हमें उसी रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल ये होती हैं? होती है, लिखा है हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत हाँ, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर वो लिखा है तो मैं उसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ कि भूत प्रेत होते नहीं। अगर मैं उसे बोलूँ कि नहीं होते तो मैं प्रकृति के खिलाफ हो रहा हूँ, फिर तो सभी के खिलाफ हो रहा हूँ, हनुमान चालीसा के खिलाफ हो रहा हूँ। हर एक चीज़ में, हर एक ग्रंथ है, हर एक स्वाद में सब कुछ लिखा है कि प्रेत होते हैं, भूत भी होते हैं। वो कौन थे? शिव जी के गण थे। जब माता पार्वती के साथ शादी हुई थी तब वो सभी साथ थे, पिशाच भी थे, भूत भी थे, अघोरी भी थे, तांत्रिक भी थे, सभी साथ में थे। तो आपने कहा कि जैसे भूत प्रेत पिशाच ये सब होते हैं, हाँ, तो आपने ये बात बताई कि बचपन में आप नाना जी के साथ जाया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जैसे राजस्थान में ये मैंने बहुत देखा है कि भूत उतारना, भूत आ गया किसी को, हाँ, सो वो आपने वाकया ये सब जो देखा होगा, जाहिर सी बात है। क्या ये वास्तव में होता है कि भूत उतारा जाता है, झाड़ फूक किया जाता है? क्योंकि राजस्थान में तो इसका बहुत कल्चर मैंने देखा। और भूत बेसिकली किस तरह के शरीर को ढूंढते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हर किसी को दिखाई नहीं देता, हर किसी में आ भी नहीं जाता, तो क्या होते हैं भूत और कैसे ढूंढते हैं शरीर? भूत उसे सबसे ज़्यादा दिखेंगे कि जिसका ओरा कमज़ोर होगा। ओरा मतलब उसमें किसी चीज़ का डर होता है ना, कि भी मान लो कि एक तरीके से ओरा आत्मा ही होती है, उसकी आत्मा कमज़ोर रहती है, उसका शरीर उसके साथ नहीं रहता, देता नहीं है बिल्कुल भी। ओरा समझते हो ना? जैसे तेज, एक किस्म का हर इंसान में एक तेज होता है, किसी का मजबूत है, किसी का कमज़ोर है। तेज नहीं होता। ओरा मतलब उसकी जो धड़कन होती है ना, वो उसके शरीर के लिए कंट्रोल, उसके शरीर के ही कंट्रोल में नहीं है। मान लो किसी भी छोटी चीज़ को अगर वो माइंड में लेगा ना, तो वो वहीं पे तड़प जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मतलब लोग बोलते हैं ना, चलते चलते बेहोश हो गए। वो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से कमज़ोर रहते हैं। वैसे इंसान क्या होते हैं कि माइंड सबसे ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं हर चीज़ को लेके। अगर किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो वो सोचते हैं यहाँ पे कुछ हो सकता है, या मतलब है। ऐसे लोग हैं ना, खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर वहम बढ़ जाता है कि यहाँ पे बहुत कुछ था। तो ऐसे लोग वहाँ से निकलेंगे तो जगह मायने रखती है। अगर वहाँ से गुजरेंगे, अगर उस जगह पे लोगों ने पहले ही बना रखा है कि यहाँ पे डर है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, अगर वो वहाँ से गुजरेगा और उसका ओरा कमज़ोर है ना, तो वो वहाँ पे उस चपेट में आ जाएगा और अपने दिमाग को उस तरीके से कर लेगा कि मेरे अंदर भूत प्रेत आ गया। बीमारी होती है एक तरीके से, वो एक बीमारी है। और
कई लोगों में पाई जाती है ये बीमारियां, एक बहुत से किस्म का लोगों में। डर, एक किस्म का डर। एक किस्म का डर, ये एक बीमारी है, इसका इलाज भी है, ऐसी बात है नहीं। जब नाना जी जाते थे ना, कई लोगों में बीमारियां पाई जाती थी, इसलिए क्योंकि वो देख के पहचान लेते थे भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, डॉक्टर को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ आप। मैं कई बार उनसे पूछता था कि नाना जी आपको कैसे पता कि इसके अंदर भूत नहीं है? बेटा शरीर का है, हम किसी शरीर में स्पर्श करते हैं, मतलब हाथ लगाते हैं ना, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। अगर किसी के अंदर है कुछ तो उसका शरीर है वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, और जिसके अंदर नहीं होता ना वो उसका शरीर है ठंडा रहता है। मैं इसमें भी डिफरेंस है। ऐसे तो नॉर्मल है, अगर कोई धूप में घूमे उसका भी शरीर क्या है गर्म हो जाएगा, कि वो भी है। उसके लिए कुछ तप करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। उससे हमें खुद पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं, या है कुछ या वो फिर खुद नाटक कर रहा है। तो अंतर क्या होता है? भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, चुड़ैल, अंतर क्या है सब में? 5 उंगलियां कैसी हैं, इसमें अंतर कितने हैं? 5 अंतर हैं। वैसे ही भूतों में अंतर होते हैं। बचपन में कोई मर चुका है वो छोटा बन जाता है, उसे बोलते हैं कच्चा कलवा। कोई विकलांग है, किसी अंग से मतलब टूटा फूटा है, और लोगों को मतलब दिखता है तो लोगों उसे घृणा के रूप में देखते हैं कि ये विकलांग है, तो लोग उसे उसी रूप में देखेंगे, तो उसके घर में उसके अंदर ही कुछ घुन्नस पैदा हो जाएगी समाज के लिए। मरने के बाद वो डेढ़ फुटिया बन जाता है। अच्छा। और कुछ ऐसे इंसान है जो बचपन से ही गंदी प्रवृत्ति में है, कि भी 10 साल के हुए तो किसी स्त्री को देख के उसके गलत दिमाग में पैदा हो जाती है चीज़। फिर वो 15 का होता है, फिर उस लड़की को देखने की कोशिश करता है। 25 के होने के बाद उसे छूने की कोशिश करता है। 30 के बाद उसे कुछ गलत काम के लिए पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे करके 35 साल में उसका रेप करके वो लास्ट में जाके उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मरने के बाद वो भूत बन जाता है, कुंडापंथी। वो ज़्यादातर लड़कियों पे अटैक करता है, औरतों पे, क्योंकि मरने के जिंदा वही चीज़ कर रहा था, मरने के बाद तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। रोकेगा ही कौन? और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। वैसे ही अलग अलग भूत हैं। कुछ ऐसे भी भूत हैं जो देव योनि में आते हैं, देव बन जाते हैं, अपने घर के पितर ही बन जाते हैं, अपनी घर की रक्षा करते हैं। मरने के बाद भी ऐसे भी भूत होते हैं जो अच्छे भूत माने जाते हैं, और घर के हम उसे बोलते हैं पितर। लेकिन परखने की बात है किसके पीछे क्या भूत लगा है, वो तो एक सच्चा या अच्छा ही तांत्रिक या अघोरी बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। अभी आपने कहा तांत्रिक और अघोरी, तो ये दोनों में क्या अंतर होता है? तांत्रिक का नाम लेते हो ना तो थोड़ा सा मेरे अंदर ना गुस्सा पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों भाई? क्योंकि उनका काम है गलत करना। कैसे? काम वासना में सबसे ज़्यादा रहता है वो। उसे भूख सबसे ज़्यादा शरीर की लगती है। उसे किसी चीज़ के मतलब नहीं है, तो वो यही है कि मैं बस अपने मतलब के लिए किसी को बुलाऊं, शरीर का संबंध बनाऊं। वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा रहेगा। उनका काम ही यही है कि किसी भी भोली वाली लड़की को फंसा के उसके साथ में ये चीज़ गलत कर लूं। बहुत से ऐसे मतलब फ़ोन आते हैं मेरे पास कि बाबा जी मैं कुछ बात है आपसे बताना चाहती हूँ, मेरे साथ ये गलत हो गया है, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, मरना चाहती हूँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मर चुके हैं आज भी। जब मेरे को ये चीज़ पता चली ना, तब मेरे पास फ़ोन आया था कहीं के, उसने मुझे पूरी बात बताई थी। किसी लड़के का फ़ोन था, उसकी बहन के साथ गलत हुआ था। एक तांत्रिक था, यहीं का था, यूपी का। तो ये तो एक तरह से जालसाजी है, धोखाधड़ी है। वही ये बता तो रहा हूँ। असली नहीं होंगे, बट तंत्र मंत्र असली भी तो होते हैं। तंत्र मंत्र असली है, लेकिन प्रवृत्ति तो वैसी है ना, वो प्रवृत्ति तो वैसी है। उसका काम ही यही है कि मुझे किसी चीज़ में अगर है दिलचस्पी, कि भी मान लो मुझे पैसों में है, तो वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी की मौत भी करेगा, घर में चोरी भी कर सकता है। वैसे ही तांत्रिकों में होती है। वो इतने गंदे होते हैं कि अगर मेरे सामने कोई आ जाए ना, तो मैं उसकी त्रिशूल घुसा दूं। इतना मुझे क्रोध आता है उसके। क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। मेरे पास इतनी गालियां हैं अंदर, मैं कैमरे पे अगर बताऊंगा तो आप खुद खड़े हो जाओगे। क्योंकि तांत्रिकों और मेरा 36 का आंकड़ा हमेशा से ही, क्योंकि मुझे वो देखते ही पसंद नहीं है।
मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, क्योंकि किसी स्त्री, किसी माँ बहन किसी के साथ गलत कर रहा है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो अघोरी किस तरह की साधना करते हैं? वो क्या? वो माँ को माँ मानेगा, बहन को बहन मानेगा, वो सिद्धियाँ प्राप्त करता है अपने ही मतलब के लिए और लोगों को समाज में कल्याण करने के लिए। उसे किसी चीज़ की भूख नहीं जैसे लगती। मान लिया कि किसी स्त्री को कोई तकलीफ है, वो आप तक आती है, तो आप उसकी तकलीफ को कैसे दूर करते हैं? मेन तकलीफ क्या है, मेन तो वही है ना मुद्दा। मान लिया वो बीमार रहती है। बीमार है, डॉक्टर को दिखाओ सबसे पहले। हाँ। ये नहीं है कि सभी बीमारियों का हल अघोरी के पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर किसी चीज़ की बीमारी है, आपको कैंसर है या आपके माइग्रेन है या मतलब पेट में दर्द है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। फिर किस तरह की तकलीफ का इलाज आप करते हैं? किसी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया हम्म। और उसका कोई उपाय नहीं है किसी के पास, ना डॉक्टर के पास या किसी और पंडित के पास या किसी मौलवी के पास, वो चीज़ हम ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं और हम करते भी हैं। जैसे काला जादू में तो एक ये भी होता है कि गुड्डा बनाकर, डॉल बनाकर, और वो अफ्रीका में होता था पहले। हाँ। वो दिखाते हैं कि उसमें सुइयां चुभोई जाती हैं, तो जहाँ पर वो जिसके लिए सुइयां चुभोई जा रही हैं वो दूसरे को भी चुभती हैं। ये सच है? सच है। क्या कहते हैं इसको? वुडू डॉल। वुडू डॉल। वुडू डॉल। वुडू डॉल बनाते हैं। हाँ। और उसकी जो जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसकी आत्मा को हम पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, आत्मा पे कंट्रोल रहता है और फिर उसका दिमाग इस तरीके से अपने आप में कंट्रोल हो जाता है कि जैसे जैसे हम करेंगे वो उस तरीके से ही करेगा। उसकी कुछ सिद्धियां होती है, कुछ शक्तियां हैं कि मान लो अगर किसी इंसान का हमने बना लिया पुतला, वो हम किसी भी रूप में हम अगर सुइयां चुभाएंगे या किसी भी रूप में उसे मोड़ेंगे तो वो वैसी ही हरकत करेगा, उस तरीके से ही करेगा। अगर उसके साथ जैसे कि किसी ने करवाया है, किसी ने कर रखा है, तो लास्ट में उसकी मौत ही निश्चित है। उसे कोई ठीक इलाज नहीं है? इलाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उस पर हो चुकी है ना। उसके बाद वो अगर बन गया एक बार पुतला तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तंत्र में इतनी पावर है कि बहुत कुछ है, इतना कुछ कर सकता है कि किसी भी जिंदा इंसान को मार भी सकता है खड़े खड़े, कि भी कौन क्या है, करने वाला कौन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अघोरी तांत्रिक को पकड़ के आप करवा रहे हो, वो ऐसा हाथ घुमाएगा और आपके जेब से 10-15 हज़ार रुपया निकाल लेगा और निकल जाएगा, कुछ नहीं करेगा। नहीं, लेकिन ये वुडू डॉल वाला जो है, आप कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं अगर किसी का पुतला, तो क्या इसके नियम है? मान लिया कि जैसे मैंने आपको कहा, एक महिला सपोज आपके पास आती है और वो चाहती है कि उसकी तकलीफ दूर हो, उस पर किसी ने काला जादू कर रखा है, तो कैसे पता लगाते हैं कि किसने काला जादू किया है और कैसे उसको हटाते हैं? क्या तरीका होता है? सारी चीज़ पता चल जाती है फोटो के जरिए, उसका आगे का पीछे का सब कुछ पता चल जाता है। जब कोई इंसान मुझसे बातचीत करता है तो मैं उसकी या तो वीडियो कॉल करता हूँ सबसे पहले, तो देखे तो सही इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ओके। उसकी आंखों में सारी सच्चाई पता चल जाती है, कहाँ तक झूठ बोल रहा है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक वो किस हद तक परेशान है। तब जाके कुछ नियम कायदे कानून से हम क्रिया करते हैं और उस बहन को तकलीफ़ से मुक्त करते हैं। मान लो कोई भी परेशानी है, कोख बंधन की है या मतलब घर क्लेश करवाया है या घर में कुछ ऐसी एंटिटी है कि भी उसे डरा रही है, तो उसे हम ठीक करते हैं, जिससे कि बहन है अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाए और अपना जीवन अच्छे से बिताए। प्रॉपर ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बहुत सुनती हूँ मैं कि साधना करते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी की, मोहिनी साधना, कितने तरह की साधनाएं होती हैं? साधना तो बहुत होती है, 109 प्रकार की होती है। 109? और सब अलग अलग होती हैं? तो अलग अलग पर्पस होता है? पर्पस अलग होता है, लेकिन साधना में ये साधना ऐसी होती है कि उनको भूख लगती है, भोग लगता है। भोग किस चीज़ का? अपने ही शरीर का भोग लगाना पड़ता है। मतलब ये साधना ऐसी होती है कि औरतों के रूप में सिद्ध की जाती है। जैसे किसी एक का एग्जाम्पल दीजिए मुझे आप। मान लिया कि किसी को साधना करनी है, मोहिनी साधना ही करनी है, तो क्या करेंगे? मोहिनी साधना नहीं है, तो क्या है? मोहिनी एक ऐसा
मान लो वशीकरण ही मान लो, हम्म एक ऐसा वशीकरण है कि भी किसी प्रेमी जोड़ा अगर एक दूसरे से दूर हो चुका है ना, उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है ये। अच्छा। कि मानो कोई भी इंसान किसी से दूर हो चुका है और वो चाहता है कि वापस आ जाए, किसी भी गलती की वजह से वो दूर हुआ है, अगर वो साधना या मतलब वो क्रिया अगर उसके ऊपर की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मानो कि 3 से 4 दिन में वापस आ जाता है। क्योंकि उसके दिल और दिमाग में ऐसी छवि बन जाती है उसके प्रति कि मानो उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। ऐसी साधना कि उसका जो मोह है ना, उसका मन है उस पे मोहित हो जाता है ऑटोमेटिक ही, और उसके अंदर जो गलत भावना पैदा होती है ना वो ऑटोमेटिक ही दूर हट जाती है। क्या करना होता है इस साधना के लिए? इस साधना में कुछ क्रिया वगैरह होती है, दोनों की कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं कि उनको मिला के कुछ चीज़ें बनाई जाती है। थोड़ा डिटेल में बताइए ना। डिटेल, फोटो मान लो, उसका मान एड्रेस। लिया एक महिला है आपके पास आती है, कहती है कि मेरा प्रेमी मुझसे दूर चला गया है, मुझे उसको वापस लाना है, तो क्या करना होगा? स्टेप्स क्या होंगे? फोटो दे दो एक, नाम और एड्रेस, ये 3 चीज़ लगती है दोनों का। और ये चीज़ मुझे भेजने के बाद कुछ तरीके होते हैं मेरे, कुछ साधना ऐसी होती है कि मुझे उसमें टाइम लगता है 3 से 4 दिन का। 3 से 4 दिन के बाद प्रोसेस में ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे उसे सपने आने लगते हैं। अगर लड़का लड़की से दूर हुआ है या लड़की लड़के से दूर हुई, वो 3 दिन से परेशान रहेंगे, ना तो सो पाएंगे ना अच्छे से खा पाएंगे, और ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि वो लड़की ही दिखेगी उसे। मान लो रास्ते में कहीं पे जा रहा है, किसी भी लड़की को देख रहा है तो उस लड़की की छवि उसे नजर आएगी। एक तरीके से उसका जो मन है ना उसके ऊपर मोहित ऑटोमेटिक हो तो ये जाता है। साधना वो महिला करेगी? महिला नहीं कर सकती, वो हमें ही करनी पड़ती है। दूसरा अगर वो साधना करे तो हमारे पास आने की क्या ही जरूरत है फिर। नहीं, जैसे उसके कुछ नियम होते हैं, मुझे बता रहे थे एक अघोरी जी कि जैसे अगर कर्ण पिशाचिनी साधना है तो उसके नियम है कि इतने दिन तक ऐसे निर्वस्त्र बैठना पड़ता है, ये खाना होता है, इस तरह से रहना होता है, ये दिया जलना चाहिए, क्या बड़े नियम कानून थे। तो क्या ऐसा ही कुछ है इसमें भी? मैं अगर किसी औरत को बोल दूं कि सुंदर दिखना है तो आप एक काम करो, एक नींबू लो और उस नींबू से रोज अपने शरीर पे ना लेप करो। लेप करने के बाद 1 घंटे के लिए धूप में खड़े रहो और 4 किलो गोबर लाओ और अपने शरीर पे पूरे मल लो, तो सारे वही चीज करने लग जाएंगे ना। मैं बोल रहा हूँ उसका कोई तात्पर्य नहीं है। दिया जलाने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है, नंगे होने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। अजीब बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तप करना पड़ता है, शरीर का तप होता है, कुछ बीज मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को उच्चारण करना पड़ता है कहीं लाखों बार, तब जाके वो ऑटोमेटिक ऊर्जाएं बनाती है, उस ऊर्जा में संपर्क में वो शक्तियाँ आती है, तब जाके वो सिद्ध होती है। उसमें कुछ भारी पीड़ा भी होती है शरीर की, कुछ कीड़े वगैरह भी हमें खाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, तो कुछ ऐसे जानवर है जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे सिद्धियाँ प्राप्त होती है बड़ी मुश्किल से। ऐसा नहीं है कोई भी दीपक जला के कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये साधनाएं आप लोग कहाँ करते हैं? शमशान में? ज़रूरी थोड़ी है शमशान में करें, ज़रूरी नहीं है। ऐसे इंसान पे करो कि जहाँ पे कोई आए जाए ना, आपको किसी चीज़ को देखना ना पड़े, बस खुद दिखो या अपनी जगह दिखे, वहाँ पे साधना करो। मैं समझना चाहूँगी आपसे कि क्या कभी आपका सामना भूत प्रेत इनसे हुआ? और कई बार ऐसे भूत प्रेत होते हैं जो जटिल होते हैं, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होते, ऐसा होता है? ऐसा आपने महसूस किया? और मैंने बोला गांव में भूत तो हर गली में मिल जाएंगे आपको। हर एक गली में भूत मिल जाएगा। क्यों? कुछ क्योंकि तो अफवाहें भी होती हैं। अफवाहें हैं लगभग। तो मुझे आज तक कभी भूत नहीं दिखा। नहीं दिखे? किसी के अंदर जरूर है, उसे निकालना है, मैंने वश में किया है और उसका तर्पण करके उसे मुक्ति दिलवाई है, लेकिन देखा नहीं है खुद। क्यों? क्योंकि मेरा ऑरा मजबूत है और इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अगर मेरा ऑरा कमज़ोर रहेगा तो फिर क्या ही मतलब। अगर मैं शमशान जाता हूँ तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं रहता, अपने अंदर ही ऊर्जा समाहित है सारा कुछ। अगर आम इंसान भी अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, किसी चीज़ की भक्ति कर रहा है ना, किसी इंसान की कर लो भक्ति, अपने माँ बाप इंसान ही होता है एक तरीके से, उनकी भक्ति कर लो, किसी ईश्वर की भक्ति कर लो, उनमें ऐसा लीन हो जाओ कि आपका ऑरा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। सुबह जल्दी उठो,
सुबह जल्दी उठ के अपना जो भी इष्ट देवता है या इष्ट देवी है उनकी पूजा करो, ऑटोमेटिक ऑरा कमज़ोर नहीं रहेगा, मजबूत बन जाएगा। कहीं पे भी चले जाओ, शमशान में चले जाओ या कैसे भी ताकतवर इंसान के पास चले जाओ, आपको डर नहीं लगेगा। 10 लोग सामने खड़े हैं तो आप 20 से निकल जाओगे उसके। और कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपने साधना किया और साधना करने के बाद जो एंटिटी आपके सामने आती है वो आपको अपने वश में कर लेती है। वश में नहीं करती, मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करता हूँ कि एक पत्नी को क्या चाहिए, प्यार, उससे बात करना, शारीरिक संबंध, जो भी उसे चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ती है वो सारी पूरी करता हूँ मैं। तो वो मुझे नुकसान पहुँचाएगी कैसे? मैंने शादी इसीलिए नहीं की है। अगर मैं किसी पराई स्त्री को अगर देखूंगा या मतलब उसके प्रति अगर कुछ भावनाएं पैदा करूंगा ना, तो वो शक्तियाँ मुझे ही मार डालेगी। ऐसा आपने किया? बिल्कुल। मेरी जितनी भी सिद्धियाँ हैं ना, जितनी भी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी सिद्धियाँ जो मैंने अपनी औरत के रूप में सिद्ध कर रखी है, और मैं उसके साथ संबंध भी बनाता हूँ, उसके साथ बैठ के खाना भी खाता हूँ। सामने कोई लड़की नहीं बैठती है, शरीर के अंदर ही है, वो शरीर के अंदर ही वास करती है। अगर मैं सो रहा हूँ, ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ कोई स्त्री संबंध बना रही है, ऑटोमेटिक ही मेरा वीर्य निकल जाता है, ऑटोमेटिक ही सारा कुछ हो जाता है शरीर से। अगर मैं किसी चीज़ का भोग कर रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं खा रहा हूँ, वो मुझसे करवा रही है मेरे शरीर के अंदर रह के। अगर मैं किसी चीज़ के लिए उसे सिद्ध किया है, मुझे कुछ काम करवाना है तो वो करेगा, लेकिन उसकी कुछ डिमांड होगी तो मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी ना। तो जैसे क्या क्या काम करवाते हैं आप लोग? जैसे कि मान लो किसी के शरीर जैसे के मान लिया कि वो तो आपने कहा एक पत्नी के रूप में आपने स्वीकार किया है, तो वो आपके लिए क्या क्या करेगी? एक पत्नी एक पति के लिए क्या क्या कर सकती है? खाना बनाना? खाली खाना बनाना? शारीरिक सुख देना? नहीं। आप मतलब लोगों ने क्या दिमाग में बिठा रखा है, औरत है खाना बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, इतना ही है औरत का काम। काम तो बहुत है। आपने बताया ना, आप औरत हो, आपने 2 काम बताए हैं। मैं तो यूं अगर किसी आदमी को पूछो ना, वो अगर बताए तो फिर भी अफसोस करूं मैं तो, आप औरत होके ये चीज बता रहे हो कि भी शारीरिक संबंध बनाना, खाना बनाना। मैं तो आदमी के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि जनरली आदमी यही चाहते हैं। नहीं, मैं तो जानती हूँ ना, मिलती हूँ। आदमी की सोच बता रहे हो आप अपनी सोच बताओ ना कि औरत का क्या काम है। जीवन संगिनी, एक दोस्त, वो चीज इंपोर्टेंट करती है कि भी औरत है, दुख सुख में आपके साथ रहेगी, आप जहां चलोगे वो आपके साथ चलेगी। अगर पत्नी अगर अपने पे आ जाए ना, तो अपने पति के लिए अपनी नस भी काट के रख दे। सती थी ना, वो यमराज से अपने प्राण छीन के लिए थी पति के। तो औरत में इतने पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, औरत देवी समान है। मैं प्रणाम करता हूँ उस देवी को, हर एक देवी को जो अपने पति को परमेश्वर समझती है। परमेश्वर लोग बोलते हैं ना, भक्ति करती है कोई औरत किसी मान लो देवी देवता की, भगवान की, मुझे साफ शब्दों में बोलूंगा कि भक्ति अपने पति की करो ना। किसी मंदिर में हाथ जोड़ के बोल दो कि हे प्रभु मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे कूलर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, भगवान नहीं दिलाएगा। और शाम के आगे पति को पैर दबाओ, बिठा के अच्छा सा खाना खिलाओ, पति देव फ्रिज चाहिए, कल आ जाएगा, दूसरे दिन ही आ जाएगा ना। प्यार से बिठा के खाना खिलाओगे, पति देव गाड़ी तो लानी पड़ेगी। वो कैसे भी करके मर डर के लोन वगैरह उठा के गाड़ी दिलाएगा कि मेरी पत्नी ने मुझे इतने प्यार से बोला है। पति की सेवा करो, परमेश्वर वो है आपके लिए। तो मैं चाहूंगी और पत्नी देवी है, मैं उन्हें देवियां बोलता हूँ। खाली भूख नहीं लगती मुझे शरीर की, मुझे कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं कि मुझे उनकी साथ देना जरूरी है। मैं अकेला नहीं कर सकता। कि मान लो किसी खतरनाक काम के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है। मैं सर्वप्रथम उनको आगे करता हूँ कि हे देवियों, आप आगे करके इस चीज़ को ठीक करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं कि उनको अकेला छोड़ दूँ। उनका सामना किसी ऐसी भी शक्तियों से होना पड़ता है कि वो एक दूसरे के लिए बहुत घातक हो जाती है। मैं उसके सामने खड़ा रहता तब जाके वो करता। जैसे मुझे एक अघोरी जी बता रहे थे कि उन्होंने भी किसी को अपने साथ ऐसे एक जीवन साथी के रूप में है उनके साथ भी कोई, तो वो तो उनको धन भी ला के देती है। कहाँ से देती है, कैसे ला के देती है? करोड़पति होगा फिर तो आज वो अघोरी, है ना? बात होती है आपकी।
होना चाहिए। बोल के गया है कि भी धन ला के देती है, तो आज सबसे ज्यादा करोड़पति वही इंसान है, सबसे ज्यादा करोड़पति वही है। अंबानी अदानी क्या है, उसके आगे पीछे फिर तो कुछ नहीं है। हाँ है वो, मुझे लगता है कि वो पूरी भारत की जितनी भी है ना गरीबी वो ठीक कर सकता है, क्योंकि धन उसे वो ला के दे रही है। चूती है वो, बना के बस बोल दिए बड़ा चढ़ा के, धन ला के देता तो गरीबी हटाओ ना, कुछ नहीं होता। माया जाल है, फेंकू चंद है वो। फेंकू चंद। तो आपका जो संबंध है अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, उनके साथ कैसा संबंध है आपका? आप कैसे उनसे बात कर पाते हैं? क्या मतलब उनका बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ? और जब आप ये कहते हैं कि वो घातक भी हो सकता है अगर आपने धोखा दिया तो ऐसे केसेस हैं क्या? हो जाते हैं केसेस। क्या होते हैं मतलब, एक तरीके से मान लो भावनाएं होती हैं अपने शरीर की। अब अपनी शरीर की भावना पे अगर कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये एक भ्रम भी तो हो सकता है ना किस कुलदीप चीज जी, का? कि हमारे अंदर कोई है, कोई वो हमारा मन हो सकता है ना? शक्तियां मन में ही तो वास करती है। मैंने क्या बोला कि भी मेरे साथ कोई लड़की घूम रही है शक्ति बन के, वो नहीं होती ना, मेरे अंदर ही है। मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। अब आपके साथ आपके कोई इष्ट देवता या देवी देवता आपके साथ है, आपके अंदर है वो, ना कि आपके साथ चल रहे हैं। आपके अंदर ही ऑटोमेटिक ऊर्जा के रूप में संचार करता है। आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता। आप 10 सामने लड़के खड़े ना, तो आप अंदर से चले जाओगे उसके, आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। अपने आप में घमंड होता है ना, वही अपना इष्ट रहता है। बस वही चीज़ है, किसी चीज़ का डर नहीं लगना, मतलब अपना इष्ट अपने साथ है, अपनी देवी देवता अपने साथ है। वो हमारे साथ चल के अपना किसी भी चीज़ में अगर हम हाथ डालते तो हमारी वो क्या है, साथ रख के रक्षा करता है, हमें चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाने देता किसी चीज़ को। मैं यहाँ दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और जहन में, मन में कोई भी सवाल है इस एक रहस्यमयी दुनिया को लेकर, जिसके बारे में बहुत सारी बातें तो कुलदीप जी ने अभी साझा की हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेंकू होते हैं, जो आपको भ्रमित करते हैं, लेकिन फिर भी जहन में कोई सवाल है, कोई तकलीफ़ है, कुछ बात है जो आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उन सवालों को ज़रूर अगले एपिसोड में अपना शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुलदीप जी, हमने जब बात किया भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, चुड़ैल, ये सब, जब आप कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, आपका ऑरा बहुत मजबूत है, और आपका ऐसा कोई केस आपके सामने नहीं आया जिसमें वो बहुत ही जटिल हो जाए, उसको हटाना मुश्किल हो जाए, लेकिन क्या जब आप शमशान में जाते हैं तो कभी आपको लगता है कि भूत प्रेत हैं आसपास, वो शमशान में रहते हैं? शमशान में भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं रहते। तो जो अपना पंच तत्व का जो शरीर है, वो वहाँ पे पूरा क्या है कि सर्वनाश हो जाता है उसका। तो वहाँ पे किस चीज़ का डर? पंच तत्व के जो शरीर बना हुआ है उसे वो नाश कर देता है। वहाँ इतनी तेज रहता है, इतना पावर रहता है, तो वहाँ पे भूत प्रेत का आना तो मुश्किल ही है। वहाँ स्वयं शंकर भगवान रहते हैं। ऐसी जगह जैसे कि मान लो कोई आता जाता ना हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की अकाल मृत्यु होगी, वहाँ पे डर आपको ज़रूर दिखेगा। शमशान में किसी चीज़ प्रकार का डर नहीं रहता। अगर कोई जा रहा है तो शंकर भगवान का नाम लेके आराम से जा सकता है और वापस आ भी सकता है, उसे किसी भी चीज़ की हानि नहीं होगी। शमशान एक पवित्र जगह है और वो एक गंदी जगह नहीं है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी भूत प्रेत नहीं रहता, वहाँ पे स्वयं शंकर भगवान रहते हैं। अक्सर अघोरियों को घृणा की दृष्टि से भी देखा जाता है। लोग एक दूरी बना के रखना चाहते हैं, शायद जानते नहीं हैं उन्हें बहुत करीबियत से, इसलिए। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी भावनाएं ऐसी है, मैं उसे कुछ कहूँगा, कुछ बोल के उनको बताऊँगा, तो मेरे कहने पे वो उनको घृणा के रूप में देखना पसंद छोड़ थोड़े देंगे। देखते रहो, आप अपना कर्म कर रहे हो, हमें हमारा कर्म करने दो। हम भक्ति करते रहेंगे, आप घृणा करते रहो। आपकी जैसी भावना है आप उसी रूप में रहे, हमें कुछ नहीं करना आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री माँ का।